बजट को लेकर सवाल हैं वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर। ऑफ कोर्स एक रिएक्शन तो बाजार ने कल दे ही दिया, बट बजट में क्या कुछ अच्छा आया है, जरा ये पहले बताइए सर। दीप, बजट में अच्छा ये है कि देखिए सबसे पहली चीज़ तो जिसका हमने जिक्र भी किया था, और जब मैं बजट ईजीए में कह रहा था कि अगर वित्त मंत्री जी 5% से नीचे का वित्तीय घाटा लाती हैं तो वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। 5.1% आपका वित्तीय घाटे का आंकड़ा था जो इंटरिम बजट में था, उसके सामने 4.9% का टारगेट डेफिनेटली अच्छा माना जाएगा। तो यानी कि सरकार के पास जो आरबीआई से एडिशनल पैसा आया, उस पैसे को पूरा का पूरा खर्च करने के बजाय उन्होंने कहा कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, एक तरह से कि ना हम कम कर्ज लेंगे या कर्ज चुकाएंगे, वो वाला रास्ता चुना है, विच इज़ गुड। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बजट में दिखी है, वो दो तरीके से सरकार के लिए और इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद है। वो ये कि पूरा फोकस आप अगर बजट के शुरुआती आधे घंटे का देखें तो युवाओं पर रहा है और युवाओं के रोजगार पर रहा है। अब दो चीज़ें आप अगर इसे नेगेटिव साइड पे देखें तो ऐसा लगेगा कि कहीं न कहीं मतलब इलेक्शन के रिजल्ट के बाद रोजगार पैदा करने के लिए या युवाओं को लुभाने के लिए इस पर फोकस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली आप देखिए हर इंडस्ट्री में आज की तारीख में अगर आपको एक तरफ कई लोग ऐसे हैं जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, दूसरी तरफ हर इंडस्ट्री की ये प्रॉब्लम है कि उन्हें जैसे लोग चाहिए वैसे नहीं मिल रहे। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या, कहीं न कहीं लोग तो है लेकिन स्किल की कमी है, और इस स्किल की कमी को पूरा करने की कोशिश इस बजट में की गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, युवाओं पर और युवाओं की नौकरी पर फोकस होने का पहली बार एक साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप का माहौल बनाने की कोशिश की है कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को साथ में लाकर रोजगार के मौके बढ़ाए जाए। राइट। इससे होगा ये कि हमारे देश की जो इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है, पूरी दुनिया में सबसे जवान जनता हमारे पास है। यस सर। राइट। ये जवान जनता अगर स्किल्ड होगी तो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी। एक आदमी वही ना कि कम बिना पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा हो वो कितना करेगा, और एक ज्यादा पढ़ा लिखा हो, आदमी तो आदमी एक ही है। राइट। तो ये जो फोकस युवाओं पर बजट ने रखा है ना, इसका फायदा इस बजट में छोड़िए, इसका फायदा आने वाले कई सालों में मिलेगा। अगर हम एक अच्छी युवा पीढ़ी वो तैयार कर पाए जो स्किल है और जो काम करने के लिए तैयार है, चाहे वो नौकरी करे चाहे अपने एंटरप्रेन्योरशिप करें, तो मुझे लगता है कि इस बजट में सबसे बड़ी लॉन्ग टर्म विजन वाली जो चीज़ मुझे दिखी है वो ये कि आप अपने देश के यूथ को स्किल करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। छोटे करदाताओं के लिए थोड़ी कोशिश की है, 17,500 रुपये तक की आपकी टैक्स सेविंग हो सकती है। छोटे लोगों के लिए ठीक है, 17,500 रुपये भी कम नहीं होते। वहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा है, जो टैक्स की न्यू रिजिम में जो स्लैब्स चेंज हुए उसका फ़ायदा मिलेगा, उससे थोड़ा बहुत कंजम्पशन बढ़ेगा, और स्पेशली रूरल कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आपको ये पैसे ठीक है। मतलब और ज़्यादा मांगने में तो आप बहुत ज़्यादा मांग सकते हैं, लेकिन कुछ किया तो है कम से कम। पर्सनल टैक्सेशन के एंगल लेवल पर थोड़ा सा ये किया है, सैलरीड क्लास को राहत दी है। हाँ, ये मैं ज़रूर सोचा था, थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हो कि हाईएस्ट टैक्स स्लैब को कम नहीं किया, 30 से 25% कम कर देना था। भाई देखिए, आप टैक्स लगाने के मामले में 8 पार आना चाहते हैं कैपिटल गेंस के लिहाज से, करेक्ट, तो इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में 8 पार आना चाहिए। इसलिए 8 पार आने में कॉर्पोरेट टैक्स नहीं बढ़ाना है बल्कि इंडिविजुअल का कम करना है। तो आई थिंक छोटे करदाताओं का थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ेगा, ये एक अच्छी खबर है। ये तीन चीजें मुझे बजट में सबसे बढ़िया लगी। चलिए, ये बड़ी बात है। और फिस्कल डेफिसिट में मुझे याद भी, आप बात